जैसे ही कोई व्यक्ति ताओ के अनुसार जीता है, जीवन में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो साधन हो जाती, वो साध्य नहीं रहती। इसका यह मतलब नहीं कि साधन, भौतिक सुविधा, भौतिक समृद्धि टूट जाएगी, लेकिन उससे पागलपन विदा हो जाएगा। आपके पास जो भी है उसका आप पूरा रस ले पाएंगे, और जो नहीं है उसकी आप चिंता नहीं करेंगे। और जिसके पास जो है अगर वो उसका रस ले तो बढ़ता जाता है। ये समृद्धि का दूसरा ही सूत्र है, अनूठा ही सूत्र है। आप जिस चीज में रस लेते हैं वो आपके पास बढ़ती जाएगी, आपका रस बढ़ता जाएगा। रस बढ़ने के साथ चीज बढ़ती जाएगी, घटने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम तो अभाव में हमारी आंख लगी रहती, हम देखते रहते हैं क्या क्या हमारे पास नहीं, उसकी हम हिसाब लगाए रखते, उससे हम पीड़ित और परेशान होते हैं, और जो हमारे पास है उसे हम भोगने से वंचित रह जाते हैं। अगर ताओ के अनुसार जो हमारे पास है उसे हम परम धन्य भाग से भोग सकें तो ईश्वर के प्रति हमारा अनुग्रह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम सबके मन में कोई अनुग्रह नहीं है ईश्वर के प्रति, हम कुछ भी कहते हो लेकिन कृतज्ञता का कोई बोध नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। हो भी कैसे, इतना दुख भोग रहे हैं तो अगर सच्चाई से कहें तो उसी की वजह से भोग रहे हैं, तो क्या अनुग्रह का भाव रखें। ईश्वर आपको कहीं मिल जाए तो आप अदालत में मुकदमा चला सकते हैं कि इसी ने हमें जन्मों जन्मों तक, क्या जरूरत थी पैदा करने की। मैं एक युवक को जानता हूं जिसने अपने पिता से कहा कि क्या जरूरत थी मुझे पैदा करने की, इसी जीवन के लिए जिसमें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। D.H. लॉरेंस ने लिखा है कि मैं बेटा पैदा नहीं करना चाहूंगा जब तक कि मैं इस जवाब को देने में समर्थ ना हो जाऊं कि अगर वो मुझसे पूछे कि किस लिए मुझे पैदा किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं, तो अपने ही बेटे के सामने निरुत्तर होना मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बेटा पैदा नहीं करूंगा। ये तो जवाब मेरे पास होना चाहिए कि अगर बेटा पूछे कि किस लिए मुझे पैदा किया, इसी सब पागलपन विक्षिप्तता में सम्मिलित होने के लिए, इसी जीवन का दुख झेलने के लिए। अगर आपको परमात्मा मिल जाए तो सच पूछिए, आप क्या पूछिएगा उससे कि किस लिए मुझे पैदा किया, क्या जरूरत थी, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। न होना अच्छा था, इस होने में कुछ भी तो पाया नहीं, इसलिए आप में अनुग्रह का भाव हो नहीं सकता। दुख ही दुख है, और दुख क्यों है? क्योंकि अभाव पर नजर है, जो है उस पर नजर नहीं है। ताओ का कहना इतना ही है, जो है उसका सहज उपयोग, सरल उपयोग, नैसर्गिक उपयोग, और उससे जितना रस मिल सके उसका रस का आस्वादन, वो आस्वाद ही प्रभु के प्रति अनुकंपा, उस प्रभु की अनुकंपा का भाव, अनुग्रह का भाव पैदा करेगा। डर बिल्कुल मत रखें कि आदिम अवस्था में लौटना पड़ेगा, लौट जाएं तो हर्ज कुछ भी नहीं, लौटेंगे नहीं, स्वस्थ अवस्था में जरूर लौट जाएंगे। ये जो अवस्था है अस्वस्थ है, ये सभ्यता अस्वस्थ है। स्वस्थ हो सकती है सभ्यता अगर हमारे सभ्यता के आधार बुनियादी नैसर्गिक हो जाए। अभी सब अप्राकृतिक है। अभी एक बच्चा आपके घर में पैदा होता तो आप उसको अप्राकृतिक होना सिखाना शुरू कर देते। आप उसमें क्या पैदा करते हैं? महत्वाकांक्षा पैदा करते। आप कहते हैं कि देखो पड़ोसियों के बेटे आगे निकले जा रहे हैं, कुल का नाम रखना, किसके घर पैदा हुए इसका ध्यान रखना, इन सबको मात करना। चाहे आप प्रगट ऐसा ना कहते हो, लेकिन आपकी सारी आयोजना ये कि इन सबको मात करना। और जब आपका बेटा नंबर 1 आ जाएगा स्कूल में, तब आप खुश हैं, आपकी छाती फूली नहीं समाती। आपने क्या सिखाया लड़के को? कि दूसरों को मात करके आगे निकलना है, पंक्ति में आगे खड़ा होना है। फिर एन केन प्रकार जैसे भी इससे बनेगा, ये पंक्ति में आगे आएगा, धक्का मुक्की दे,
उपद्रव करे, चोरी करे, बेईमानी करे, नकल करे, कुछ भी करे, लेकिन नंबर 1। और हर एक जानता है कि अगर आप नंबर 1 हो गए तो नंबर 1 होने में जो जो आपने उपद्रव किए वो सब क्षमा हो जाते। नहीं हो पाए तो दिक्कत में पड़ोगे। ध्यान रखना, एक आदमी राजनीति में चलता है नंबर 1 होने की कोशिश में, अगर हो जाए तो सब पाप क्षमा हो जाते। फिर कोई बात ही नहीं करता कि उसने क्या क्या किया और कैसे वो प्रधानमंत्री हुआ, उसकी कोई बात ही नहीं करता। ना हो पाए तो दुनिया कहती है देखो बेईमान था, असफल हुआ। यहां लोग कहते हैं कि जो असफल हो जाए वो बेईमान है, जो सफल हो जाए वो ईमानदार है। यहां लोग कहते हैं कि सत्यमेव जयते, वो सत्य सदा जीतता। हालत उल्टी है, जो जीत जाता उसको हम समझते हैं सत्य होना चाहिए, तभी तो जीत गए। जो हार जाता हम समझते हैं असत्य होना चाहिए, नहीं तो सत्यमेव जयते। हारे क्यों? सब सत्य हो जाता है जब आप जीत जाते हैं। जीत सभी चीज को सत्य की रौनक दे जाती। तो फिर जीतो किसी भी तरह, एक ही लक्ष्य है कि आगे नंबर 1 खड़े हो जाओ, सब पाप क्षमा हो जाएंगे। बच्चे को आप यही दौड़ सिखा रहे हैं, फीवर पैदा कर रहे हैं, पागलपन पैदा कर रहे हैं। ये दौड़ेगा दौड़ेगा और जिंदगी भर दौड़ता रहेगा नंबर 1 होने की कोशिश, और कभी नंबर 1 वस्तुतः कोई भी हो नहीं पाता, क्योंकि यहां गोला है, वर्तुल है जिसमें हम दौड़ रहे हैं। यहां राष्ट्रपति भी नंबर 1 नहीं है, प्रधानमंत्री भी नंबर 1 नहीं है। यहां कोई नंबर 1 कभी होता ही नहीं, क्योंकि हम एक गोल घेरे में दौड़ रहे हैं। कोई ना कोई आगे होता है, किसी न किसी कारण आगे होता है। आप प्रधानमंत्री हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नौकर है, ड्राइवर है, वो आपसे ज्यादा स्वस्थ होता है, उसकी मसल देख कर तबीयत मचल जाती है कि नंबर 1। कम से कम मसल के मामले में तो आप देखें अपने राजनीतिक को, तो उसको बेचारे को ड्राइवर को देख के लगता है, वो भी डरता है कि उसकी पत्नी कहीं ड्राइवर में उत्सुक ना हो जाए, डरा हुआ है। सभी सम्राट अपने हरम के आगे नपुंसकों की भीड़ इकट्ठी करके रखते थे कि कहीं कोई पुरुष उनकी पत्नियों को देख ना ले, उनकी पत्नियां किसी पुरुष को ना देख ले, क्योंकि सम्राटों के पास शरीर तो रह नहीं जाता था। कोई शरीर का तो बल नहीं था, कोई प्रेम का आकर्षण नहीं था जिसकी वजह से कोई 500 रानियां उनके पास रुकी रहे, तो उनको रोकने का उपाय करना पड़ता, क्योंकि वो किसी भी पुरुष में उत्सुक हो सकती है। अब उस सम्राट की दीनता आप समझें, जिसको अपनी पत्नी से डर है कि वो किसी भी पुरुष में उत्सुक हो सकती, हालांकि वो नंबर 1 खड़ा है। लेकिन सड़क पर चलने वाला भिखारी भी शरीर से ज्यादा आकर्षक हो सकता है। तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ 1000 मामले हैं, कोई एक ही क्यू होता तो आप आगे खड़े हो जाते। यहाँ 1000 क्यू लगे, एक क्यू में आगे हो जाते हैं तो 999 क्यू में कोई दूसरा आदमी आगे खड़ा है। यहां कोई उपाय नहीं, और एक ही साथ आप कितने क्यू में कैसे खड़े हो सकते? यहां कभी कोई प्रथम नहीं हो पाता। इसलिए जिस दिन आप बच्चे को प्रथम होने की दौड़ सिखाते हैं, उसी दिन आपने पागल होने के बीज बो दिए। अब वो कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, वो दुखी ही होगा, दुख बढ़ता ही चला जाएगा, विषाद के सिवाय उसका कोई अंत नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़ी कला सिखा रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम समाज, सभ्यता, महत्वाकांक्षा हमारी सभ्यता की जड़ में स्पर्धा, और उस स्पर्धा के कारण हम सब बीमार हैं। अगर आप स्वभाव के अनुकूल होंगे तो आप प्रथम होने की दौड़ में नहीं होंगे, महत्वाकांक्षा नहीं होगी। इसका यह अर्थ नहीं कि आप कुछ भी ना करेंगे। अभी हमको लगता है कि अगर महत्वाकांक्षा न रही तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, गलत है ये ख्याल। फर्क पड़ेगा, आप जो करते हैं शायद ये ना करेंगे, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा खो जाए तो आप कुछ करेंगे जो आपके लिए आनंदपूर्ण है। अभी एक आदमी डॉक्टर है, या एक आदमी इंजीनियर है, या एक आदमी दुकानदार है। ये दुकानदार कवि होना चाहता है। इसकी स्वाभाविक इच्छा तो ये थी कि वृक्ष के नीचे बैठ के कविताएं करे, लेकिन उससे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती थी। धन तो दुकान से इकट्ठा हो सकता है, कविताओं से इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर ये अनुकूल स्वभाव के जीता तो चाहे भूखा मरता लेकिन कविता करता। और मैं मानता हूं कि जो स्वभाव में सहज मालूम पड़े, चाहे कविता करना ही क्यों नहीं, उसके लिए भूखा भी मरना पड़े तो भी जीवन में एक आनंद होगा और एक शांति की छाया होगी। और ये आदमी जो भूखा मरने के डर से और पीछे न छूट जाए इस डर से दुकान पे बैठा है,
ये धन इकट्ठा कर लेगा, लेकिन इसको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि तृप्ति तो चाहिए थी स्वभाव को, उससे तो ये वंचित हो गया और कविता की जगह धन इकट्ठा करने में लग गया। कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, एक कविता का जन्म इसे जितना आनंद दे सकता था, लाखों की संपदा इसको उतना आनंद नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो स्वभाव से उसका मेल ही नहीं खाता। निश्चित ही अगर हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें तो जो हम कर रहे हैं 100 में 99 मौके पर वो हम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे जो हम सदा करना चाहते थे, लेकिन वो हम कभी नहीं कर सके, क्योंकि उससे महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती थी। हम दूसरे से आगे न होना चाहें तो हम जो होना हमारी नीयत है वो हम हो जाएंगे। हम कुछ करेंगे, लेकिन फिर हमारा करना हमारा आनंद होगा, उससे जीवन का पोषण हो जाएगा, लेकिन फिर जीवन की महत्वाकांक्षा, वो जो विक्षिप्त दौड़ है, वो उससे पूरी नहीं होगी। उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। साधारण होने से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि तब आदमी एट ईज, विश्राम में हो पाता है। वो असाधारण होने का ख्याल दौड़ाता रहता है, गति से दौड़ाता है, और कहीं भी हम पहुंच नहीं पाते।